चलिए बच्चों, मैट्रिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम इन तीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं? बड़ा आसान सा टॉपिक है, शायद पूरी बुक का सबसे आसान होगा। बहुत ही आसान है, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स दे रखे है आपको AIJ M×N और हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज को A डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, A डैश से। और A डैश का मतलब ये होता है AJIN×M, मतलब जो IJ है वो JI में परिवर्तित हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये होता है। लेकिन ऐसा लिखने से आपको समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज हमने बोर्ड पर एक मैट्रिक्स लिखी, सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर 2×3 है। तो अगर आपको इसका ट्रांसपोज करना है ना, तो बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में हम कहें, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम का इंटरचेंज हो जाना। यानी जो पहली रो है उसे आप पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, यही होता है ट्रांसपोज करना। जैसे इस मैट्रिक्स की पहली रो है 2 3 5, इसे पहले कॉलम के रूप में लिखो, यानी जो हॉरिजॉन्टल लिखे उन्हें वर्टिकली लिख दो, बस इतनी सी कहानी है। दूसरी रो 7 9 0 थी, इससे दूसरा कॉलम बना देंगे, तो बस ये A ट्रांसपोज तैयार हो गया। A ट्रांसपोज को A डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका ऑर्डर 3×2 होगा, यानी ऑर्डर भी चेंज हो गया। पहले ऑर्डर 2×3 था, अब 3×2 हुआ। उसके साथ साथ एलिमेंट भी चेंज हुए हैं। जैसे इसके अगर A13 की बात करें तो 5 है, पहली रो का तीसरा 5 है ना, इसका A31 बन गया होगा। ये A31 5 मिलेगा इस वाली का, चेक कर सकते हो। तीसरी रो का पहला एलिमेंट 5 है, तो इसलिए ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई है। लेकिन अगर हम एग्जांपल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल आसान है। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम का आपस में बदलना, बस रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो हो जाते हैं। जो पहली रो है वो पहला कॉलम, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम, तीसरी रो है तीसरा कॉलम, बस ये काम आप करते रहो, ट्रांसपोज मिल जाएगा। ओके, ट्रांसपोज करना बिल्कुल आसान है। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी वापस ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको फिर से A प्राप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि A ट्रांसपोज का मतलब है रो से कॉलम बनाना। आप पहली रो से पहला कॉलम बना दोगे, फिर से आप ट्रांसपोज करोगे, फिर चेंज कर दोगे तो फिर कॉलम से वापस रो बन जाएंगे, तो आप वहीं पहुंच जाओगे। तो इसलिए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज वापस A होता है। एडिशन में दो मैट्रिक्स को अलग अलग ऐड करके उनका ट्रांसपोज कर रखा हो तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। कोई खास यूज नहीं है इस प्रॉपर्टी का, इसका यूज होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मल्टीप्लाई होती हो, कुछ मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2 की हो या 3 की हो, तो मल्टीप्लाई होने पर अगर ट्रांसपोज करें हम, तो वो ट्रांसपोज इनके रिवर्स ऑर्डर के इक्वल होगा। यानी पहले C का ट्रांसपोज आएगा, फिर B का, फिर A का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो मैट्रिक्स A और B की मल्टीप्लाई का अगर ट्रांसपोज कराएं तो ट्रांसपोज कराने पर ऑर्डर चेंज हो जाता है, पहले B डैश और फिर बाद में A डैश। इस तरीके से होती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, ये था ट्रांसपोज में, कुछ ज़्यादा खास कहानी है नहीं। एक आधा और एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जैसे A दे दिया आपको 2 5 7 और आपको A डैश लिखना है, तो आप ऐसे लिख दो 2 5 7, बस ये A डैश हो गया कि पहली रो थी उससे आपने पहला कॉलम बना दिया, वो हो जाता है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड दो टॉपिक हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे बोलते हैं हम जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती हो। यानी अगर A डैश बराबर A हो तो मैट्रिक्स A सिमेट्रिक कहलाती है। यानी अगर आपको किसी को प्रूव करना है कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आप उसका ट्रांसपोज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक। मान लिया क्वेश्चन आपका इस तरीके का बन जाता है कि आपको प्रूव करना है कि मैट्रिक्स A सिमेट्रिक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे। और ट्रांसपोज का मेथड मैंने अभी आपको बताया कि जो रो है उसे कॉलम वाइज लिख दो। पहली रो है 2 4 1, तो इससे पहला कॉलम बना दोगे। दूसरी रो 4 3 9, तो ये दूसरा कॉलम बन गया। तीसरी रो 1 9 5, इससे तीसरा कॉलम बन गया। तो A डैश हमने ये लिख दी। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करा के देखो, दोनों सेम है कि नहीं। तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि A डैश और A दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो सिंस A डैश इक्वल टू A, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक।
तो सिमेट्रिक में और भी कुछ खास नहीं है, बस इतना ही होता है। इसके अलावा एक छोटी सी खूबी है सिमेट्रिक की कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई रहता है। ये इसकी खूबी है सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी ना तो उसके एलिमेंट में ये कनेक्शन होता है। इसे समझो आप, जैसे अगर मान लो A13 है ना तो वो A31 के बराबर होगा, A21 है वो A12 के बराबर होगा। ये होती है कहानी। जैसे आप ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आई, इसका A13 देखिए, A13 कितना आया 1, A13 1 है तो A31 भी डेफिनेटली 1 आया होगा, तो A31 भी 1 है। ओके, इसे चेक करके देख लेते हैं। A21 क्या है, दूसरी रो का पहला यानी 4 है, A21 4 है तो A12 भी 4 रहा होगा। A12 मतलब पहली रो का दूसरा, वो भी 4 है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये कनेक्शन होता है सिमेट्रिक के बीच में, ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार इनकी। तो सिमेट्रिक की कहानी इतनी है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ बनते बनाते नहीं है इससे कुछ भी, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह ज़्यादा खास ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है नहीं इसमें। ट्रांसपोज से बन जाते हैं, मिसलिनियस के अंदर दे रखे हैं अच्छे खासे क्वेश्चन भी, आप करके देखेंगे। फिलहाल स्क्यू सिमेट्रिक देखो। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश इक्वल टू माइनस A आ जाए। सिमेट्रिक में क्या था, A ट्रांसपोज डैश मतलब ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज कराने पर A ही मिल गई थी हमें, तो वो सिमेट्रिक थी। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, A डैश कराने पर माइनस A मिलेगा, मतलब एक माइनस का फर्क आएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो प्रूव कराने के लिए भी क्या करेंगे हम, अगर हमें किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कराना है, हमें प्रूव कराना है कि ये जो ए आई है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप इसका ट्रांसपोज कराओ। ट्रांसपोज कराने का रूल वही है कि रो को आप कॉलम वाइज लिखोगे, 0 -2 5, फिर 2 0 -6 -5 6 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम तो होंगे नहीं, हर एक एलिमेंट में एक माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ -2 है तो यहाँ पर +2 है, तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए माइनस साइन बाहर कॉमन लो। जब माइनस हमने बाहर कॉमन लिया तो सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन आएगा और सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 का तो कुछ साइन होता ही नहीं, 0 ही बनी रहेगी, वो -2, ये +5 हो जाएगा, ये +2 बन जाएगा, ये 0 और वो -6 हो जाएगा, ये -5, ये 6 और ये 0। ओके, जैसे हमने साइन चेंज किए सबके, अब आप देख सकते हैं अब ये मैट्रिक्स A के ही बराबर आ गई, तो A डैश बराबर -A हो गया, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कहानी खाली इतनी है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में दो खूबी हैं। सिमेट्रिक की मैंने सिर्फ एक बताई थी, सिमेट्रिक के लिए AIJ इक्वल टू AJI था। इसकी दो खूबी है। पहली तो ये है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। हमेशा अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, देख भी सकते हो आप, ये सब डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। दूसरी खासियत ये है कि AIJ इक्वल टू -AJI होगा, ये इसकी दूसरी खासियत है। एग्जाम्पल के तौर पे जो A13 है ना वो -A31 के इक्वल होगा। चेक करके देख लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स थी, इसका A13 पहली रो का तीसरा 5 है ना, तो A31 -5 होना चाहिए, तो A31 -5 मिला, मतलब एक माइनस साइन का डिफरेंस मिलता है। ओके, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का फंडा था। बाकी आसान है दोनों चीज़ें, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखोगे, थोड़े से दे रखे हैं, कुछ आसान से हैं, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके।